हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 6। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया है। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है इंटीग्रेटिंग मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम्स। जब कोई कंपनी एक से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती है तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। उन मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू नेटवर्क्स को। वैल्यू नेटवर्क्स क्या होते हैं? अ सप्लाई चेन व्यू ऑफ अ फर्म सीज मार्केट्स एज डेस्टिनेशन पॉइंट्स एंड अमाउंट्स टू अ लीनियर व्यू ऑफ द फ्लो ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोनेंट्स थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस टू देयर अल्टीमेट सेल टू द कस्टमर्स। ये कह रहा है, अगर हम एक फर्म की सप्लाई चेन की बात करें, सप्लाई चेन क्या होती है? नया कंसेप्ट है सप्लाई चेन। आपको पता भी होगा सप्लाई चेन क्या होती है। जब कोई भी फर्म अपने मार्केट को डेस्टिनेशन पॉइंट देखती है कि हमारा जो मार्केट है, जहां फाइनल कंज्यूमर है, वो हमारा क्या है? डेस्टिनेशन पॉइंट। और उसके बाद पूरा जो प्रोसेस है, जहां हमारे इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं और फिर फाइनली इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल से लेके कंपोनेंट से लेके प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्शन के बाद जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, जहां हमारे गुड्स अल्टीमेट कस्टमर्स को सेल किए जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को या व्यू को एक लीनियर व्यू की तरह देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब है, मान लो ये है मार्केटर या आपकी कंपनी, इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है ये मार्केट, जहां हमारा कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगा। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे हैं रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स। हम यहाँ से रॉ मटेरियल लेके उनको अपनी कंपनी में प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन का प्रोसेस के पास होने के बाद हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजेंगे, एडवर्टाइजिंग करवाएंगे, जो भी हमारे मार्केटिंग चैनल्स हैं सबका यूज़ करके फाइनली हम प्रोडक्ट्स को किसके पास भेजेंगे? मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को या व्यू को बोला जाता है सप्लाई चेन, जहां आप कंपोनेंट इंग्रेडिएंट से लेके प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पास करवा के कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं इस लीनियर व्यू को। क्योंकि ये पूरी एक लाइन में ही तो चल रहा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स आएंगे, फिर प्रोडक्शन का प्रोसेस चालू किया जाएगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस करके हम फाइनली कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। तो ये जो हमारा एक प्रोसेस है या व्यू है, ये कैसा है? लीनियर। लीनियर का मतलब है जब कोई भी चीज़ एक ही लाइन में चलती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो इसको हमने बोला है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन व्यू ऑफ अ फर्म। सप्लाई चेन अगर हम व्यू की बात करें या कंसेप्ट की बात करें तो वो देखता है कि फर्म का एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, कंपनी का एक डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? मार्केट, जहां उसका फाइनल
कंज्यूमर है। उसके बाद वो सारी चीज़ों को एक लीनियर व्यू में देखता है, कंपोनेंट इंग्रेडिएंट से लेके अल्टीमेट कस्टमर्स के सेल तक। इसे हमने बोला है सप्लाई चेन व्यू ऑफ फर्म। क्लियर? The company should first think of the target market, however, and then design the supply chain backward from that point. ये कह रहा है आजकल कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले कंपनी को अपने टारगेट मार्केट के बारे में सोचना है कि उसका जो टारगेट मार्केट है जिसको वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करेगा वो कैसा है, वो कौन है, टारगेट मार्केट क्या है। हाउएवर, उसके बाद देन डिज़ाइन द सप्लाई चेन बैकवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसके बाद वहाँ जब उसे टारगेट मार्केट का पता चल गया उसके बाद उसे अपना सप्लाई चेन को डिज़ाइन करना है बैकवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा मार्केट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इसके बारे में सोचेंगे। इसके बारे में सोचने के बाद फिर हम यहाँ से बैकवर्ड चलेंगे कि हमारी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस क्या होंगी, उसके बाद हमारे सप्लायर्स कौन होंगे, रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स का क्या प्रोसीजर होगा, जहाँ से हम सप्लाई चेन को बैकवर्ड, आप पहले फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और उसके बाद उसके बारे में सोच के फिर आप सारी चीज़ों को बैकवर्ड डिसाइड कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं, दिस स्ट्रेटजी हैज़ बीन कॉल्ड डिमांड चेन प्लानिंग। ये था सप्लाई चेन। जब हमने देखा सप्लाई चेन होती क्या है, एक लीनियर व्यू। लेकिन जब आप पहले टारगेट मार्केट को सोचते हैं कि भाई मेरी डिमांड क्या है, और उस डिमांड के बेसिस पे या उस मार्केट के बेसिस पे आप फिर अपनी पूरी सप्लाई चेन को वहाँ से बैकवर्ड अगर डिज़ाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को या स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं डिमांड चेन प्लानिंग। कि आप मार्केट के बेसिस पे या डिमांड के बेसिस पे पूरी जो आपकी सप्लाई चेन है उसकी क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिमांड चेन प्लानिंग क्या है। डिमांड के बेसिस पे जो हमारी पूरी सप्लाई चेन है, मतलब रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट से लेके फाइनल टारगेट कस्टमर को सेल करने तक, उस पूरी सप्लाई चेन की जब हम प्लानिंग करते हैं डिमांड या मार्केट के बेसिस पे, उसे हम बोलते हैं डिमांड चेन प्लानिंग। मार्केट से बैकवर्ड हम प्लानिंग करेंगे, पहले मार्केट के बारे में सोचेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम अपनी पूरी सप्लाई चेन को बैकवर्ड प्लान करेंगे। A broader view sees a company at the center of a value network। अगर हम ब्रॉडर व्यू की बात करें तो जो हमारी पूरी वैल्यू नेटवर्क है, जो हमने अभी सप्लाई चेन पढ़ी, तो वो क्या है, एक वैल्यू नेटवर्क। उसमें हमारे सप्लायर्स भी हैं, उन सप्लायर्स के भी सप्लायर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हैं, एडवर्टाइजिंग भी है, फिर फाइनल कंज्यूमर है। क्लियर? तो ये जो एक वैल्यू नेटवर्क है, पूरा वैल्यू क्रिएट करने के लिए या वैल्यू को डिलीवर करने के लिए पूरा एक जो नेटवर्क है, इसकी अगर हम ब्रॉडर व्यू की बात करें तो कंपनी इसके सेंटर पे है। क्योंकि यहाँ मान लो आपकी कंपनी है जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, उससे पहले सप्लायर्स हैं, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये जो पूरा वैल्यू नेटवर्क है इसमें जो हमारी कंपनी है वो कहाँ है, सेंटर में। अ सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस दैट अ फर्म क्रिएट्स टू सोर्स, ऑगमेंट एंड डिलीवर इट्स ऑफरिंग। इस पूरे सिस्टम में जहां हम पार्टनरशिप और अलायंसेस की बात कर रहे हैं, जहां एक फर्म अपनी ऑफरिंग्स को सोर्स करती है, उनको ऑगमेंट करती है और उनको डिलीवर करती है। अपनी ऑफरिंग्स को सोर्स कहाँ से करती है, सप्लायर से। सप्लायर से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं। तो ऑफरिंग्स को सोर्स कहाँ से किया हमने, यहाँ से। उसके बाद हमने उन ऑफरिंग्स को ऑगमेंट किया, उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट जो भी थे उनकी वैल्यू को एनहांस किया। ऑगमेंट करने के बाद फाइनली हम अपनी ऑफरिंग्स को क्या कर रहे हैं, डिलीवर। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का, इसको अगर हम देखें तो इस वैल्यू नेटवर्क में कंपनी कहाँ है, सेंटर पे। क्लियर? ये हमने देख लिया। अ वैल्यू नेटवर्क इंक्लूड्स अ फर्म सप्लायर्स एंड इट्स सप्लायर्स। ये कह रहा है अगर वैल्यू नेटवर्क में हम देखें तो क्या क्या इंक्लूडेड होगा, एक फर्म का सप्लायर और उसके सप्लायर का सप्लायर। ये एक कंपनी है, फर्म है, इसके सप्लायर ये हैं, इन सप्लायर के भी जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स
एंड इट्स इमीडिएट कस्टमर्स, उसके बाद जो उसके इमीडिएट कस्टमर्स हैं, एंड देयर एंड कस्टमर्स। इसके इमीडिएट कस्टमर्स कौन होंगे? जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, एजेंट्स हैं। उसके बाद वो फाइनली जो एंड कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम करेगा, उसको जब हम सेल करते हैं। तो अगर हम वैल्यू नेटवर्क की बात करें तो वैल्यू नेटवर्क में कौन कौन इंक्लूडेड है? एक फर्म का सप्लायर, उस सप्लायर के भी सप्लायर्स जिनसे वो प्रोडक्ट लेता है, उसके बाद इमीडिएट कस्टमर्स जो पहले प्रोडक्ट को परचेज करते हैं लेकिन उसको कंज्यूम नहीं करते, एंड देयर एंड कंज्यूमर्स, और फिर एंड कंज्यूमर्स जो फाइनली उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करते हैं। ये हमारे वैल्यू नेटवर्क में इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको यहाँ से समझ आएगा, सिर्फ सप्लायर्स की हम बात नहीं कर रहे वैल्यू नेटवर्क में, हम सप्लायर के भी सप्लायर्स की बात कर रहे हैं। हम फाइनल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, उससे पहले जो इमीडिएट कस्टमर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं वैल्यू नेटवर्क में। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स वैल्यूड रिलेशनशिप विद अदर्स सच एज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसीज। इसके अलावा सिर्फ हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे, इनके अलावा जिनके साथ भी हमारे लिंक हैं कंपनी के या फर्म के, जैसे हमारे जो रिलेशनशिप है यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स के साथ, जो यूनिवर्सिटी में रिसर्चेज करते हैं, या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल जो एजेंसीज हैं, उनके साथ जो हमारे वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी हम वैल्यू नेटवर्क में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? ये था हमारा वैल्यू नेटवर्क या सप्लाई चेन का हमने बात कर लिया, और हमने डिमांड चेन प्लानिंग की भी बात कर ली। A company needs to orchestrate the work of these parties to deliver the superior value to the target market। ये कह रहा है, और एक कंपनी को इन सभी पार्टीज के वर्क को कोऑर्डिनेट करना है ताकि वो टारगेट मार्केट को एक सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर सके। मतलब आपको, अगर आप कंपोनेंट या रॉ मटेरियल्स पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या आप टारगेट मार्केट को एक सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं? नहीं। या फिर आप अगर अपने रिटेलर्स या होलसेलर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या आप सुपीरियर वैल्यू दे सकते हैं? नहीं। इसीलिए एक कंपनी को ज़रूरी है कि वो इन सभी पार्टीज़ के वर्क को ऑर्केस्ट्रेट करे या कोऑर्डिनेट करे ताकि वो टारगेट मार्केट को एक सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर सके। Oracle relies on 15 million developers, the largest developer community in the world। जैसे इन्होंने बात करी है, Oracle आपको पता है एक कंपनी है, वो 15 मिलियन डेवलपर्स पे रिलाई करता है। अगर हम उनकी कम्युनिटी की बात करें, जो सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में, इस कम्युनिटी में 15 मिलियन डेवलपर्स हैं जो अलग अलग ऐप्स को या सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। एप्पल की बात करें, एप्पल डेवलपर वेयर फॉक्स क्रिएट आईफोन ऐप्स फॉर द एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्पल का जो एक डेवलपर है, एप्पल डेवलपर, उसके जो हम कह सकते हैं जो उसकी कम्युनिटी है, उसमें एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आईफोन के लिए ऐप्स बनाते हैं, उसमें 275,000 रजिस्टर्ड iOS मेंबर्स हैं। उस कम्युनिटी में या उस फॉल्क में जहां आईफोन के लिए ऐप्स को क्रिएट किया जाता है, उस कम्युनिटी में या फॉल्क में 275,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो एप्पल के लिए ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं। डेवलपर्स कीप 70% ऑफ देयर एनी रेवेन्यू देयर प्रोडक्ट्स जनरेट। और उनके ऐप्स के थ्रू या जो भी उनका प्रोडक्ट्स हैं, उनके थ्रू जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 70% डेवलपर्स को मिलता है। एप्पल गेट्स 30%, एप्पल को उसका 30% मिलता है। आफ्टर रिलीजिंग मोर देन 8,50,000 ऐप्स that were downloaded 45 billion times in the first 5 years, Apple has paid out almost $9 billion। ये कह रहा है, और अगर हम उन ऐप्स की बात करें तो उन ऐप्स में से 8,50,000 ऐप्स डाउनलोड किए गए 45 बिलियन टाइम्स पहले ही 5 सालों में, जिसकी वजह से एप्पल ने कितना अमाउंट उनको पे किया है डेवलपर्स को? $9 बिलियन। तो इतना अमाउंट एप्पल अपने डेवलपर्स को पे कर चुका है। तो यहाँ से हमने देखा कि जब कंपनी को अपने टारगेट मार्केट को सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करनी है तो उसे सारी पार्टीज़ के वर्क को कोऑर्डिनेट या ऑर्केस्ट्रेट करके चलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने देख लिया कि भी कैसे ये जो सप्लाई चेन है या वैल्यू नेटवर्क काम करता है। डिमांड चेन प्लानिंग इल्ड सेवरल इनसाइट्स। अगर हम डिमांड चेन प्लानिंग की बात करें तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, द कंपनी कैन एस्टिमेट whether more money
is made upstream or downstream in case it can integrate backward or forward। ये कह रहा है जब हम डिमांड चेन प्लानिंग करते हैं, आपने पहले देखा कि भी जो एंड कस्टमर है, जो टारगेट मार्केट है, उसकी क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज़ हैं, उसके क्या इंटरेस्ट है। उसके बाद जब आप पूरे चैनल को बैकवर्ड सप्लाई चेन को प्लान करते हैं, तो जब आप डिमांड चेन प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो क्या है, कंपनी को ये पता चलता है कि भी ज़्यादा पैसा कहाँ है, मोर मनी अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है। मतलब ज़्यादा पैसा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कमा रहे हैं या ये सप्लायर्स कमा रहे हैं या सप्लायर के भी सप्लायर्स कमा रहे हैं। तो उसे पता चलता है कि भी ज़्यादा पैसा अपस्ट्रीम में है या डाउनस्ट्रीम में है, ताकि अगर वो इंटीग्रेट करने की सोचे तो वो उसी हिसाब से बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सके। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी को लगता है कि भी जो मेरे पहले वाले जो सप्लायर्स हैं या उनके जो सप्लायर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो कंपनी अगर एक्सपेंड करने की सोचे तो वो क्या कर सकती है, सप्लायर्स को रिप्लेस करके खुद अपना रॉ मटेरियल बना सकती है और उस रॉ मटेरियल को अपनी कंपनी में यूज़ कर सकती है। उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि भी कंपनी ने एक्सपेंशन किया लेकिन बैकवर्ड, अपने ही सप्लायर्स को रिप्लेस करके वो सप्लायर भी खुद बन गई। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ों को रिमूव कर दे, मतलब पहले वो रिटेलर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू सेल कर रही थी, लेकिन अब उनको रिप्लेस करके या तो अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू या अपने आउटलेट्स ओपन कर दे, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर। तो कंपनी जब डिमांड चेन प्लानिंग करती है, मार्केट को देख के अपनी सप्लाई चेन को प्लान करती है, तो उसे पता चलता है कि ज़्यादा पैसा कहाँ है, अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में है या डाउनस्ट्रीम में, ताकि वो उसी हिसाब से बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सके कि भी ज़्यादा मार्जिन रिटेलर या होलसेलर को बचता है या सप्लायर को, उसी बेसिस पे वो अपना इंटीग्रेशन प्लान करती है। Second, the company is more aware of the disturbances anywhere in the supply chain that might change cost, price और supplies। दूसरा उसे पता चल जाएगा जब वो टारगेट मार्केट के बेसिस पे पूरी सप्लाई चेन को प्लान कर रही है, तो उसे पता चल जाएगा कि पूरे जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टर्बेंसेस कहाँ कहाँ आ सकती है। रिटेलर होलसेलर की तरफ से डिस्टर्बेंस आ सकती है, सप्लायर की तरफ से आ सकती है या सप्लायर के भी सप्लायर की तरफ से आ सकती है, ताकि वो पहले से ही अवेयर हो कि भी कौन सी ऐसी डिस्टर्बेंसेस हैं जो हमारी कोस्ट को, हमारे प्राइस को या हमारी सप्लाईज को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो अगर वो इस तरीके से डिमांड के बेसिस पे पूरे सप्लाई चेन की प्लानिंग करता है तो वो इन डिस्टर्बेंसेस को पहले ही देख सकता है। थर्ड, कंपनीज कैन गो ऑनलाइन विद देयर बिजनेस पार्टनर्स to speed the communications, transactions and payments, reduce cost and increase accuracy। उसके अलावा जब वो डिमांड के बेसिस पे पूरे चैन की प्लानिंग करता है, टारगेट मार्केट के बेसिस पे प्लानिंग कर रहा है, तो वो अपने पार्टनर्स के साथ, जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ ऑनलाइन भी इंटीग्रेट कर सकता है, मतलब उनके साथ वो मिल के ऑनलाइन भी जा सकता है, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशंस, ट्रांजेक्शन्स या पेमेंट्स क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी। वो अपनी कोस्ट को कम कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट के बेसिस पे अपनी पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं। फोर्ड नॉट ओनली मैनेजेस न्यूमरस सप्लाई चेन्स बट ऑल्सो स्पॉन्सर मैनी बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स एंड एक्सचेंजेस। ये कह रहा है फोर्ड सिर्फ सप्लाई चेन्स को मैनेज नहीं करता कि भी उसकी जो सप्लाई चेन्स है, उसके जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स के सप्लायर्स हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सिर्फ उनको मैनेज नहीं करता, बल्कि वो बहुत सारी बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स को और एक्सचेंजेस को भी स्पॉन्सर करता है। जैसे मान लो उनके जो सप्लायर्स हैं उनको भी वो वेबसाइट्स का ऑप्शन दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हैं उसके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको भी वो ऑनलाइन लेके आ रहा है, या उनके लिए भी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करवा के उनको भी ऑनलाइन कर रहा है। तो इस तरीके से फोर्ड क्या करता है, सिर्फ अपनी सप्लाई चेन्स को मैनेज नहीं करता, बल्कि जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी जो बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ये एक्सचेंजेस हैं, उनको भी मैनेज करता है, ताकि वो भी ऑनलाइन हो जाएं और उनकी कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स सारी ही चीज़ें क्या हो जाएं, स्पीड अप हो जाएं। क्लियर। मैनेजिंग अ वैल्यू नेटवर्क मीन्स मेकिंग इंक्रीजिंगली इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करें कि भी आपको वैल्यू नेटवर्क्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वैल्यू नेटवर्क को मैनेज करना, अपने सप्लायर्स के बारे में भी जानना, उनके सप्लायर्स के बारे में भी जानना,
जो हमारे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा जो वैल्यू नेटवर्क है, आपकी जो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैं या गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसीज हैं, पूरे वैल्यू नेटवर्क को मैनेज करने का मतलब है कि भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगी तभी तो आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, IT का आप यूज़ करेंगे। Firms have introduced supply chain management software and invited such software firms such as SAP and Oracle to design comprehensive enterprise resource planning systems to manage cash flows, manufacturing, human resources, purchasing and other major functions within a unified framework। और इसीलिए फर्म्स ने क्या किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस किया है और इनवाइट किए हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, जैसे हमारे ओरेकल कंपनी है या SAP है। इनको बोला गया है कि भी आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम हो, मतलब पूरे एंटरप्राइज का जो भी रिसोर्स है हमारा, उनकी प्लानिंग को एक ही जगह यूनिफाइड एक ही फ्रेमवर्क में सारी चीज़ों को मैनेज कर दे। तो इसीलिए कंपनीज ने क्या किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप पूरी सप्लाई चेन या जो आपका वैल्यू नेटवर्क है उसको मैनेज कर सकते हैं। और फर्म्स ने, जो हमारी ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं, इनको बोला है कि आप एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम लेके आओ जिसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, कि वो पूरे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज की प्लानिंग कर दे। एंटरप्राइजेज में क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे कैश फ्लो को भी, मैन्युफैक्चरिंग को भी, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी उसमें डाटा हो, परचेजेस कितनी हुई है, या जितने भी हमारे मेजर फंक्शंस हैं उनको एक ही जगह एक ही फ्रेम में आप मैनेज कर सकें। तो हमने जो भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया है ऐसा एक सिस्टम बनाने के लिए। दे होप टू ब्रेक अप डिपार्टमेंटल silos in which each department acts only in its own self interest and carry out the core business processes more seamlessly। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि भी अगर ऐसा कुछ आ जाता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसकी वजह से हम डिपार्टमेंटल की जो सिलोज है उसको ब्रेक कर सकते हैं। जहाँ हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, वो पूरे बिजनेस के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम आ जाएगा, जहाँ पूरे एंटरप्राइज की प्लानिंग होगी, तो हम हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग की बजाय इंटीग्रेट करके चल सकते हैं। Most, however, are still a long way from truly comprehensive enterprise resource planning systems। लेकिन ये बहुत दूर है, अभी सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी एक सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम आया नहीं है जो पूरे एंटरप्राइज की रिसोर्स प्लानिंग को मैनेज कर सके। मार्केटर्स फॉर देयर पार्ट हैव ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन द साइड ऑफ द वैल्यू नेटवर्क दैट लुक्स टुवर्ड्स द कस्टमर, adopting customer relationship management software and practices। और अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो जो हमारे मार्केटर्स हैं वो वैल्यू नेटवर्क की उस साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड है। मतलब अगर हम मार्केटर्स की बात करें या कंपनीज की बात करें तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं इस पार्ट पे जो हमारे कस्टमर्स से रिलेटेड है, इस चीज़ पे या इस पार्ट पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वैल्यू नेटवर्क के। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ कस्टमर वाला जो साइड है वैल्यू नेटवर्क का उस पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन इन फ्यूचर दे विल इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट इन and influence their company's upstream activities and become network managers, not just product and customer managers। लेकिन फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से अपनी कंपनीज की अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी इन्फ्लुएंस करेंगे और वो नेटवर्क मैनेजर्स बनेंगे, नॉट जस्ट प्रोडक्ट एंड कस्टमर मैनेजर्स। क्योंकि अभी कंपनीज किस पे ध्यान देती है, एक तो अपने प्रोडक्ट पे और एक अपने कस्टमर्स पे। जो वैल्यू नेटवर्क में कस्टमर वाली साइड है लास्ट, उस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या बहुत सारी CRM प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है। लेकिन इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रोडक्ट और कस्टमर मैनेजर्स की बजाय नेटवर्क मैनेजर्स बनेंगे। वो पूरा जो हमारा ये वैल्यू नेटवर्क है इसको मैनेज करेंगे, पूरा नेटवर्क का मैनेजर बनेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वैल्यू नेटवर्क को पढ़ा, डिमांड चेन प्लानिंग को पढ़ा, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमने देखा, और कैसे आप अपने वैल्यू नेटवर्क को मैनेज
कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, अभी सिर्फ हमारे पास लिमिटेड सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इन फ्यूचर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स भी आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे कंपनीज हैं या मार्केटर्स हैं वो नेटवर्क मैनेजर्स बन जाएंगे, नॉट जस्ट प्रोडक्ट एंड कस्टमर मैनेजर्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।